बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो डिश लेकर आई हूँ उसका नाम है बीफ शिनवारी कढ़ाई। यकीनन ये सबको बहुत पसंद आएगी और सब लोग अपने अपने स्टाइल से इसको बनाना सिखा भी चुके होंगे और अपने अपने घरों में सब लोग इसको बना भी चुके होंगे। लेकिन मेरी जो इस डिश है इसका ख़ास इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें यूज़ करूँगी, जिसको आप लोग मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें वो ख़ास इंग्रेडिएंट्स क्या डालूँगी जिससे ये मुनफरिद हो जाएगी शिनवारी कढ़ाई। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। आप लोग मेरी मेथड से ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे ज़रूर फीडबैक देगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो अभी हाथ की लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गुड कमेंट्स पास करें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पतीली में हाफ कप ऑयल लिया है। फिर हम इसमें ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है। ये हड्डी वाला गोश्त है और हड्डी वाले गोश्त से जो है ये बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है, इसलिए मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। ये आधा किलो गोश्त है ये। जब लहसुन हमारा गरम हो जाएगा, ऑयल में थोड़ा सोटे हो जाएगा, फिर हम ये इसमें गोश्त डाल देंगे। लहसुन हमारा हो गया है थोड़ा ब्राउन। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त को हम उस टाइम तक भूनेंगे जब तक इसका एक सुनहरा सा कलर ना आ जाए। उस टाइम तक हम गोश्त को ऑयल में और अदरक लहसुन के पेस्ट में भूनेंगे। गोश्त को अदरक लहसुन में भूनते हुए हमें 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें गोश्त गलने का पानी डालेंगे। पानी बस हम इतना डालेंगे गोश्त इसमें डिप हो जाए और गोश्त गल भी जाए। ये हमने 1.5 गिलास पानी डाला है और इसको हम तकरीबन 90% तक कुक करेंगे। गोश्त को गलाएंगे 90% तक और हम इसको 45 मिनट तक के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। फिर हम इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे। फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। अब मैं इसको लिड लगाकर कवर करके रख रही हूँ 45 मिनट के लिए। तो मैं आपसे 45 मिनट बाद मिलती हूँ। गोश्त को पकते हुए पौन घंटा हो गया है। अब हम चेक करते हैं गोश्त गला या नहीं गला। ये देखें आराम से गोश्त गल गया है। ये नाइफ़ हमारी अंदर चली गई है। गोश्त अच्छी तरह गल गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं, इनको बीच में से 2 कर लिया है। अब मैं पतीली में डालती हूँ। ये हम टमाटर डालते जा रहे हैं। जब गोश्त गल गया तो हम टमाटर डालते जा रहे हैं। टमाटर हमने डाल दिए। आधा किलो गोश्त में हमने आधा किलो टमाटर लिए हैं। अब हम इनको कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर की जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसको रिमूव कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम इनको कवर करके रख रहे हैं ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं टमाटरों को पकते हुए। चलें चेक करते हैं, इसका कवर हटाते हैं कि टमाटर सॉफ्ट हुए कि नहीं हुए। जी हाँ, देखें, देखने से ही नज़र आ रहा है कि टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनकी स्किन को रिमूव करते हैं। 1 बाय 1 करके हम सबके स्किन रिमूव करते जाएंगे। अब देखिए, अब जब हम सबकी स्किन इस तरह रिमूव कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको इस तरह मैश करते जाएंगे। अगर आपके पास मैशर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि गोश्त हमारा गला हुआ है तो ये इसकी बोटियाँ ना टूटें। इस तरह आप चाहें तो स्पून से भी कर सकते हैं। आप मैश करते जाइए इस तरह। जब तमाम टमाटर मैश हो जाएंगे अच्छी तरह तो हमने क्या करना है, इसका फ्लेम हम इस मोमेंट पे हाई कर देंगे और इसको मैश भी करते जाएंगे, साथ साथ हम इसको भूनते भी जाएंगे। गोश्त को हम इसकी भुनाई भी करते जाएंगे। अच्छा, इसको शिनवारी कढ़ाई इसलिए कहते हैं कि इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। आप देखिएगा आगे जाके जो मैं इंग्रेडिएंट्स डालूंगी उनमें किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। भुनाई करने के बाद अब हम इसमें दही डाल रहे हैं। दही हम 4 टेबल स्पून डाल रहे हैं। फिर दही डालने के बाद भी हम अच्छी तरह भुनाई करते जाएंगे और अगर हमें साथ साथ इस तरह भुनाई करेंगे, साथ साथ हम टमाटरों को भी इस तरह स्पून से मैश करते जाएंगे। जो जो हमें टमाटर नज़र आते रहेंगे उनकी भी अच्छी तरह मैश करते रहेंगे और दही डालकर भुनाई भी अच्छी तरह। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे।
आपके टेस्ट के हिसाब से आप डालते हस्बे जायका नमक डालिएगा और इस तरह हम भूनते जाएंगे। अभी तक देखिए हमने किसी भी स्पाइस का इस्तेमाल नहीं किया है, नमक भी अब हमने डाला है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। ये इसको भी 2 टेबल स्पून ये ब्लैक पेपर है, मोटा मोटा क्रश किया हुआ है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। मैं आपको एक बात और बताऊं, आप लोग बाज़ार की बिल्कुल भी ब्लैक पेपर पिसी हुई मत लीजिएगा, क्योंकि उससे रंग बहुत काला हो जाता है। मैंने 3 ग्रीन चिली लिए, इनको बीच में से हाफ कर लिया है। ये डाल दी हरी मिर्ची हमने इसमें। आप देखते जा रहे हैं, हम सारे इंग्रेडिएंट डालते जा रहे हैं और भूनते जा रहे हैं। अब देख रहे हैं आप इसकी शक्ल माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये इसकी हम भुनाई करते जा रहे हैं। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा, बस इतना कि जाएं और हरी मिर्ची सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको कवर करके हरी मिर्ची को सॉफ्ट करने तक के लिए पकाएंगे 5 मिनट के लिए। चलें जी, वो लास्ट वक्त आ गया है जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डालना था ख़ास, जो इस चिनवारी को सबसे हटकर मुनफरिद बनाएगी, वो है ये 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस। ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस डाला है। आप भी ज़रूर डालिएगा, ज़रूर इसे आप देखिएगा, बहुत मुनफरिद टेस्ट आएगा चिनवारी कढ़ाई का। कढ़ाई रेडी है, ये देखिए तैयार है माशाल्लाह। वाओ, ज़बरदस्त, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं इसमें जो डालूँगी, अदरक डालूँगी कटी हुई, हरा धनिया से इसको गार्निश करेंगे और अदरक से गार्निश करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और लास्ट में हम इसमें नींबू को स्क्वीज़ कर देंगे इस तरह। देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त लग रही है दिखने में। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनी है। आप भी ज़रूर मेरे मेथड से बनाइएगा। मैं आपको इसको सर्विंग डिश में सर्व करके दिखाती हूँ। लास्ट में मैंने इसमें बटर डाला, आप देख रहे हैं मक्खन डाला है मैंने, जो मेल्ट होता जा रहा है। और मैंने इसको हरा धनिया हरी मिर्चों से गार्निश किया है। और आखिर में आपने देखा था मैंने इसमें लेमन स्क्वीज़ किया था। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनी है। आप लोग भी ज़रूर मेरे मेथड से ट्राई करिएगा। ख़ास तौर पे जो मैंने लास्ट में वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाला था, आप भी ज़रूर डालिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी शिनवारी कढ़ाई। सबसे हटकर सबसे डिफरेंट स्टाइल में मैंने आपको बताई है ये शिनवारी कढ़ाई। आप भी ज़रूर मेरे मेथड से बनाइएगा। इसको आप नान से भी खा सकते हैं और इसको आप चपाती से भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़े की लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।